सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना ध्यान, अपना हृदय समर्पित करते हुए एक छोटा सा भजन फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण हम सभी करेंगे। तो सबसे पहले आइए श्री कृष्ण भगवान का एक छोटा सा भजन, तालियों से आप सभी लोग सेवा भी करेंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हरि इंद्रस्या निर्वर्ते हेतु श्रोतुमिच्छामि भो मुने एनासन् सुखिनो देवा हरिर्दुःखं कुतो अभवत्। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। इंद्र उसके भय से दसों दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण नहीं मिलने से वो पूर्व उत्तर के कोने में स्थित मान सरोवर के कमल तत्वों में 1000 वर्ष तक छिपे रहे। उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री नहीं मिली, क्योंकि वो अग्नि के मुख से भोजन करते थे। अग्निदेव जल के भीतर जा नहीं सकते थे। तब कमल वन विहारी विष्णुपति ने इंद्र की रक्षा की। तब तक देवराज इंद्र जी कमल तत्वों में रहे। तब तक अपनी तपस्या विद्या योग बल के प्रभाव से राजा नहुष ने स्वर्ग का शासन किया। परंतु जब उन्होंने समर्पित और स्वर्ग के मत से अंधे होकर इंद्र की पत्नी का उन्हें श्राप दिलवा दिया, जिससे वो सांप हो गए। तदंतर भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप प्राय नष्ट हो गए। तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वो पुनः स्वर्ग को गए। परीक्षित ने कहा, भगवान वृत्रासुर तो असुर था तथा रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव का था। उसमें भगवान नारायण के प्रति ऐसी दृढ़ बुद्धि कैसे हुई? परमहंस
सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी सुना है। सूरसेन जैसे देश में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा था। उसके अनेक स्त्रियां थी, परंतु उनके एक भी संतान नहीं थी। इससे वह बहुत ही चिंतातुर रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषि घूमते घूमते वहां आए। राजा ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार किया। राजा ने ऋषि से कुशल समाचार पूछा, उनकी चिंतालुता का कारण पूछा। तब राजा चित्रकेतु ने कहा, भगवान तपो ज्ञान समाधि योगिनां भक्त पापानां बहिरन्तः शरीरेषु तथापि पृच्छतो ह्रियं ब्रह्मणात्माने चिन्तितं भवतो विदुश्चापि च उदित तत्त्वदनुयाते। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान जी योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हों, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की कौन सी ऐसी बात है जिसे वो जानते न हो। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझसे मेरे मन की बात पूछ ही रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। भगवान, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां सब प्राप्त हैं, परंतु संतान नहीं होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, राजा चित्रकेतु के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मपुत्र अंगिरा मुनि ने त्वष्टा देव का पूजन किया तथा उनका चरु राजा की कृतदुति नाम की पटरानी को दिया। और राजा ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले गए। उचित समय पर राजा के यहाँ एक परम सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा के आनंद की कोई सीमा न रही। पुत्र को जन्म देने वाली पटरानी से राजा अत्यंत प्रीति करने लगे। यह सब पटरानी की शौकों को सहन नहीं हुआ। तब उन्होंने राजकुमार को विष देकर मार डाला। राजा रानी ने जब अपने प्रिय पुत्र को अकाल मृत्यु के बस में देखा, तब उनके दुख की सीमा न रही। रानी तो वही मूर्छित हो गई। राजा भी शोक के आवेश से अंधे के तुल्य हो गया। उस समय राजा के शोक को दूर करने वाले, तत्व उपदेश देने वाले कोई पुरुष वहां पर नहीं था। यह जानकर अंगिरा ऋषि नारद जी वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म में और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था? तुम उसके कौन थे? अगले जन्मों में भी तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध रहेगा? राजन, हम, तुम और हम लोग के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान में हैं, वो सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु सब समय एक सी ही रहती है। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय पुत्र के लिए ललायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी हैं। जिस समय पहले तुम्हारे घर आया था, उस समय तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देने वाला था, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठा लालसा है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान न देकर पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं ही अनुभव करो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, धन, घर सभी में होती है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। इसलिए सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं।
क्यों न, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी लुप्त हो जाते हैं। एक गंधर्व नगर स्वप्न जादू मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा सत्य है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों से हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस देह भर में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजन तुम एकाग्र चित्त से यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 दिन में ही तुम्हें भगवान संकर्षण के दर्शन हो जाएंगे। यत् पादमूलम पमुपसृज्य नरेन्द्र पूर्वे सवादयो धनिमं दिव्यं विसर्य सदस्तीयमकुलानभितं महितं पापूरभावनिधि परं न चिरादुपैति महितं प्रापूर्भव नपि परं न चिरादुपैति। देव ऋषि नारद जी ने कहा, नरेंद्र प्राचीन काल में भगवान शंकर जी श्री संकर्षण देव जी की चरण कमलों का आश्रय लिया। इससे उन्होंने दैत्य भ्रम को त्याग दिया। उनकी इस महिमा को प्राप्त हुआ जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं और उनके समान भी नहीं है। तुम बहुत ही शीघ्र भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल सज्जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग से व्याकुल हैं। तुम अपने शरीर में आ जाओ। शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता मनुष्य पशु पक्षी योनियों में न जाने कितने जन्म में भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग मेरे किस जन्म के माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती पोते गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। जब तक उनका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना निज समझता है, अपना खुद का समझता है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि कर्दूनाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय नारद जी ने उपदेश किया, ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण के रूप में चित्त बुद्धि मन और अहंकार के अधिष्ठाता हो। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। प्रभु भक्तजन आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रभु का जब भी पृथ्वी पर अवतार हुआ तो चक्रव्यूह लेके उत्पन्न होते हैं। अब देखिए कृष्ण भगवान के समय में कौन कौन आए हैं। 4 तरफ से चक्रव्यूह है उनका। पहले श्री कृष्ण भगवान, दूसरे बलराम जी, तीसरे प्रद्युम्न जी और चौथे अनिरुद्ध महाराज। वैसे ही आप चले जाइए त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी का जब अवतार होता है तो पहले प्रभु श्री राम, फिर भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी। ये 4 युग उस समय भी था क्योंकि प्रभु को अन्याय का सर्वनाश करना था और धर्म का स्थापना करना था।
ये चार जीव रचकर भगवान ये द्वापर में भी आए श्री कृष्ण भगवान, बलराम जी, कृष्ण भगवान, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चित्रकेतु करोड़ों वर्ष तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की चोटियों में विहार करते रहे। एक दिन वो भगवान के दिए हुए तेजो विमान में बैठकर जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मनुष्यों मुनियों की सभा में भगवान पार्वती को अपने गोद में बैठाकर एक हाथ से आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये सारे जगत के धर्म उपदेशक होकर और गुरुदेव हैं, इतने बड़े व्रतधारी होकर भी भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे। ऐसा कौन बोलता है? चित्रकेतु। और वो चित्रकेतु कौन है? जिसका अकल गायब कर दिए थे अर्जुन जी। दुर्योधन को एक बार उठा के ले जा रहा था बड़े भैया, वनवास काल में दुर्योधन थे ना, उस समय चित्रकेतु पृथ्वी पर आ गया था, स्नान कर रहा था, उनको मना किया गया। दुर्योधन बहुत अहंकारी था, मना कर रहा था चित्रकेतु को, चित्रकेतु नहीं माने, बोले रात में देवताओं का स्थान है, हम देवता लोग हैं, हम लोग स्नान करेंगे, तुम भागो यहाँ से। दुर्योधन नहीं मारा, जबरदस्ती कर रहा था। दुर्योधन को, अब तो चित्रकेतु देवलोक के थे, उनके सैनिक लोग आए, दुर्योधन की हालत खराब कर दिए। इतना ही नहीं, दुर्योधन का बाल पकड़ के सीधे आकाश की ओर जाने लगे। हाहाकार मच गया यही पृथ्वी पर। पांडवों ने ऐसा बताया, बोले सुनो, चाहे जो कुछ भी हो, ये दुर्योधन को चित्रकेतु लेके भाग रहा है आकाश में। एक काम करो, दुर्योधन कुछ भी हो, हम लोग एक परिवार हैं, दुश्मनी बाद में। अर्जुन, आप धनुष बाण लो, सीधे चित्रकेतु के पास पहुंच जाओ, युद्ध करके दुर्योधन को वापस लाओ, क्योंकि दुर्योधन परिवार है और वो कहां से आकर के उठा के ले जा रहा है, अपहरण हो रहा है। अर्जुन जी गए, ललकार के युद्ध किए, चित्रकेतु को छोड़ना पड़ा, दुर्योधन को लेकर के आ गए अर्जुन जी। और सोच लीजिए, वही दुर्योधन जिसके चलते वनवास भोग रहे हैं। धर्मात्मा थे धर्मराज युधिष्ठिर, उनके हृदय में दया थी। अब वही चित्रकेतु देखिए, शिव जी के लिए, पार्वती मैया के लिए क्या अनुसंध बोल रहा है। भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वो हंसने लगे और कुछ भी नहीं बोले। पार्वती ने उनकी अधिष्ठा देखकर क्रोध से कहा कि इसे अपने बड़प्पन का घमंड है, यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है। अतः दुर्मुते, तुम पापमय असुरी योनि में जाओ। ऐसा होने के बाद तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, किंतु श्राप न देकर उनका श्राप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दाना योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए और वहां उनका नाम वृतासुर पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की। अब तो कम से कम तू लोग भैया भगवान का नाम ठीक बा। शंभू जी, बबलू जी, भरत भाई, आप लोग भी गाएंगे, सब लोग गाएंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण। एक बात बताइए भाई, हमारे आदमी ही ना, मनुष्य ही ना, सब कुछ देखे हो गए, नहीं देख रहे है ऐसे ही बार के करो नहीं न पाकर सब देखे वाला बड़ी ध्यान से देखा तो ये परमहंस सुखदेव मुनि जी सुग्गा के रूप में रहे ना, सुग्गा थे ना। आज भी हम मनुष्य लोगों के ऋषि जितने भी ऋषि थे सभी ऋषियों से हम सभी की उत्पत्ति हुई है, चाहे पर्वत पहाड़ सांप नाग किन्नर मनुष्य गधा घोड़ा हाथी जो कुछ भी आप देख लें सब ऋषियों से उत्पन्न हुए ना। लेकिन हमरे अपन अपन कुल के भुला गई और परमहंस सुखदेव मुनि का जो वंशज सुग्गा जो ने तोता कहल जाला, ठीक ना भैया। आज भी देखा ना दुई बेरी कृष्ण भगवान का नाही नाम भुलाए, एक तो जब उड़े लगी तब श्री कृष्ण 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 करत उड़ा ना, और जब पेड़े पर बैठे लगी तब वो कृष्ण 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 कहा ना कि नहीं। ध्यान से सुना तो का कहा ना, कभी वो नहीं छोड़ सकते कृष्ण का नाम, क्योंकि परमहंस सुखदेव मुनि के वंशज है ना। हम लोग को भी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए एक बार जोर से सब कोई बोला जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति और पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन परमहंस सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित जी सविता की पत्नी प्रश्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई, भक्त की पत्नी सिद्धि से 3 पुत्र और एक कन्या हुई, धाता की 4 संतानें थी, कुहू सिनी वाली राका अनुमति से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, विधाता की पत्नी क्रिया से पुरुष्य नाग के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई, वरुण जी की पत्नी चरखड़ी से भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण जी के ही पुत्र थे। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उससे मुनवर अगस्त जी का और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। अगस्त जी एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज मुनि वही है अगस्त मुनि, क्योंकि इनका घड़े से जन्म हुआ है, कुंभ से जन्म हुआ है, इनका नाम कुंभज भी। और यही वो अगस्त मुनि है जिनके आप भगवान भोलेनाथ और सती जाकर के संपूर्ण राम कथा सुने हैं, जिसे अमर कथा कहा जाता है। अगस्त मुनि के आश्रम में अगस्त जी भगवान भोलेनाथ और सती को सुनाए थे। उसी समय सती और शिव जी वापस आ रहे थे तो सती को भ्रम हुआ था, जिसे सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा और पार्वती का रूप धारण करना पड़ा। आइए मित्र की पत्नी रेवती से 3 पुत्र हुए, देवराज की पत्नी से पुलोमा नंदिनी सची, इसे 3 पुत्र जयंत ऋषभ और मोढ़वान। इंद्र के 3 बच्चे। जयंत को तो सब लगभग जानते हैं, लेकिन जयंत ऋषभ और मोढ़वान ये 3 उनके पुत्र हुए। उनकी पत्नी का नाम था कृति, इसे विदहश्लोक नाम का पुत्र हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी
दीति की संतान का वर्णन करता हूँ। दीति के दैत्य और दानों के बंदी 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। इनकी कथा 3वीं स्कंद में आई है। हिरण्यकश्यप की पत्नी जम की पुत्री कयाधु थी। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संगलाद, अनुहलाद, हलाद और प्रहलाद, तथा हिंसिका नाम की एक कन्या हुई। हिंसिका का विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सहलाद की पत्नी थी कृति, से पंजनक नामक पुत्र हुआ। हलाद की पत्नी थी धामनी, उसे 2 पुत्र वातापी और इलबल। इस इलबल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहलाद की पत्नी सूर्या, उसके 2 पुत्र हुए, वाहिष्ठल, महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, उनकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था उष्णा। उसने बड़ासुर आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए।